नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक परसेंटेज रहेगा और इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल एलबी मैथ्स पर मिलेगी आपको। एलबी मैथ्स से आप इन क्वेश्चनों की जो क्वेश्चन अभी परसेंटेज के हम करने जा रहे हैं, एलबी मैथ्स पर टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन करके देखिए आप, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैथ प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। तो मैथ ऐसा नहीं है कि 12-12 घंटे 15-15 घंटे लगातार हम सिर्फ देखते रहें और एग्ज़ाम में जाके बैठे और उस क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। मैथ में ऐसा नहीं है। मैथ में पॉइंट टू पॉइंट, चैप्टर टू चैप्टर आपने साथ में वीडियो के साथ साथ लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही हो पाते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज। तो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किए हैं क्वेश्चन और अच्छे लेवल तक के हम क्वेश्चन करेंगे। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 9000 का 25% कितना होगा। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 9000 का 25%, ठीक है। का मतलब गुणा होता है, यहाँ पर गुणा कर देंगे और प्रतिशत का निशान हटा के बटे में ले आएंगे इसको। 25 निमा 200, 25 और 1 0 कितना हो जाएगा 2250। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आगे। 75% राशि का 75%, ठीक है, कितना होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 0.562, 0.721, ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देख लेंगे अभी। 75% को हम क्या लिखेंगे, 75/100 का गुणा 75/100, ठीक है, कितना। इसको सोल्व कर लेंगे हम। इसको सोल्व करेंगे, 75 का स्क्वायर हो जाएगा 7 8 56 और 5 5 25 डिवाइड बाय 10,000 और दशमलव में दी हुई है वैल्यू भाई, ठीक है। तो यही ऑप्शन दे रखा है अपने को 0.5625, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 36 का 8% किस संख्या के 72% के बराबर होगा। ये दे रखा है, कोई संख्या है, हमने अज्यूम कर लिया x उसको, ठीक है भाई। 36 का 8% x का 72% के बराबर होगा, तो वो संख्या कौन सी है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो आप लोग। 8/100 बराबर x गुणा 72/100, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, 8 से 8 9 72, 9 4 36 और वो संख्या क्या आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या का 35%, एक संख्या का 35%, 63% है तो संख्या क्या होगी। एक संख्या का 35% जो है वो 63 है, ठीक है। 63 है, कोई संख्या है, पता नहीं अपने को कौन क्या संख्या है वो, ठीक है। वो उस संख्या का अपने को पता नहीं है। हमने मान लिया कि x का 35% जो है 63 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो x गुणा में 35 बटे में 100 बराबर 63 है, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 9 63, 5 20 15 100, तो x आ जाएगा 20 9 180, 180 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक संख्या 50 से 20% अधिक है। भाई 20% अधिक है, संख्या क्या होगी। देखो 50 से 20% अधिक है, इसका मतलब 50 का वो कितने प्रतिशत है, 120% है। 100% तो खुद 50 होगी और इससे 20% ज़्यादा है, तो 120% निकाल लो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा, तो वो संख्या आ जाएगी 60। वैसे भी 50 का 20% कितना होता है, 10 होता है, तो 10 अब 50 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, ठीक है। और 2 घंटे का पूछा उन्होंने, एक दिन का 2 घंटे कितने प्रतिशत है, गुणा में 100% कर दो ऐसे, ठीक है। 12 हो जाएगा, 4 3 12, 25 चौक 100, 3 8 24, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8 से ही 1/3%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 65 का 4/5, 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है से, ठीक है। 119 सही 5/7 से कितने प्रतिशत कम है। 65/4 का 4/5 निकालो पहले तो, ठीक है। 5 13 पंजे 65, ये तो आ गई 52 भाई। और ये इसको सोल्व कर लो, 119, ठीक है। 119 के दे रखा है ये 5/7, ठीक है, गुणा में 5/7।
17 7 119 होता, 17 पंजे 85 आ गई। क्लियर है। अब ये पूछा है कि इससे ये पूछा है 65 का 4/5, 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है? से किससे? इससे 85 से। तो डिवाइड में तो क्या आ जाएगा आपका 85 आ जाएगा। और डिफरेंस कितना है इन दोनों संख्याओं में? 33 का। और इसको आप सोल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देख लो 17 पंजे 85 होते हैं और 5 से काटा हमें 20, 33 दूनी 66 डिवाइड बाय 17। और किस में दे रखा उत्तर? आपको दशमलव पॉइंटों में दे रखा, भाग करना पड़ेगा। 17 3 51, 15 बचेगा, है ना। 17 8 136, 14 बचेगा, पॉइंट लगा दो, है ना। 17 8 136, यही आपका आंसर दिया हुआ है 38.8%। ठीक है, इतनी कम है भाई 85 से 52। ठीक है, इसको सोल्व करके पहले संख्या में कन्वर्ट कर लो, फिर आप सोल्व कर लो इसको। ठीक है, इतनी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, क्या है? y का x% प्लस में x का y%। ये कंसेप्चुअल से क्वेश्चन है भाई, देखो ध्यान से। किसके बराबर है? ऑप्शन दिए हुए हैं y का x% के बराबर है, ठीक है, x का y% के बराबर है, एक ही बात दे दी इन्होंने। x का xy% के बराबर है, xy का 2% के बराबर है, ऐसा दे रखा। चलो देखते हैं हम इसमें क्या दिया हुआ है, क्या आएगा देखते हैं। तो क्या करो, क्या लिख सकते हो आप? एक्स वाई वाई एक्स गुणा में एक ही बात है, तो एक्स वाई बटे 100 है प्लस में एक्स वाई बटे 100 है। तो कितने हो गए ये? 2x y एलसीएम लेकर करेंगे तो 100। ऑप्शन से देखो अब आप लोग, क्या है ये एक्स वाई 100 ऊपर जाकर प्रतिशत का हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई का क्या 2% हम लिख सकते हैं, एक ही बात तो है। एक्स गुणा वाई गुणा 2%, एक्स गुणा वाई गुणा 2%, एक ही बात है। तो ये ऑप्शन डी है, एक्स वाई का 2%। बाकी क्योंकि एक्स का एक्स वाई प्रतिशत है, एक्स का वाई प्रतिशत है, वाई एक्स का 2 किसी में भी नहीं है, तो लेकिन आंसर में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गुणा में। और ठीक है, ये 2 पहले आ गया था तो इसको यहाँ भी लेके जा सकते हैं ना, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें, गुणा में 2% और इसकी जगह का लगा सकते हैं, एक्स वाई का 2%। क्लियर है? ठीक है, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि x का 40%, यदि x का 40% का 40% हो, देखो x का 40% का 40% का मतलब गुणा होता है, का 40 हो तो x का मान बताओ। बड़ा सिंपल हो गया ये तो, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दो और अब इसको 4 10 हो गया, 25 पे कट जाएगा और x कितना आ जाएगा? 250। ये 25 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 के साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा? 250। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई, बेसिक से क्वेश्चन लेके चले हैं और अच्छे, मैं बता रहा हूँ 35-40 क्वेश्चन है, तो अच्छे लेवल तक हम धीरे धीरे पहुँचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का। भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, तो ध्यान से करना। 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का और एसएससी के बैच में हमेशा पढ़ाता आया हूँ, तो ये मत मान के चलना कि क्वेश्चन ऐसे ही कहीं से उठा लिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, बेसिक से लेके थोड़े अच्छे लेवल तक हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% दिया हुआ है, तो x का मान बताइए। क्या पूछे हैं? x का कितने प्रतिशत y है? x का कितने प्रतिशत y है? ठीक है, तो x का है भाई, x बटे में लिखेंगे, x बटे y गुणा में 100% कर देंगे। x का कितने प्रतिशत है? का से सा सी जिसके साथ हो वो बेसिक संख्या हो जाती है, बेस लेते हैं उसको, नीचे हर के रूप में लिखते हैं, उसको बेस बनाकर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये सोल्व कर लो। x माइनस वाई 50% को हम डायरेक्ट 1/2 लिख देंगे, क्योंकि 50 बटे 100 होगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 बराबर हो जाएगा 30 को हम x प्लस वाई गुणा में क्या लिख दें हम? 3/10, क्योंकि 30 बटे 100 होगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 3/10। अब इसको सोल्व कर लो, 2 5 10, 5 इधर मल्टीप्लाई करोगे, 5x माइनस 5y बराबर 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस 3y, और इसको सोल्व करोगे
3x इधर आकर माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 2x, और 5y उधर जाकर प्लस हो जाएंगे 8y। तो इसको फिर काट लो, तो x बराबर कितना आ गया 4y। यहाँ से पता भी चल रहा है ये 4 है तो ये 1 होगा y, x 4 होगा तो y 1 होगा, तभी तो इक्वल हो सकते हैं। और ये पूछा है इन्होंने y जो है x का कितने प्रतिशत है, x 4 है y 1 है तो गुणा में 100%, और वैसे भी 1/4 की वैल्यू आपको पता है ये कितनी होती है 25% होती है। क्लियर है ये? तो आपने ये कैलकुलेशन x और y में ऐसे आ जाए क्वेश्चन तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 75 पैसे 2 रुपये का कितने प्रतिशत है। 75 पैसे 2 रुपये का कितने प्रतिशत है। भाई पैसे हैं तो रुपयों को भी पैसों में बदल लो, 2 रुपयों में कितने पैसे होंगे। ठीक है, इस बात का आप लोगों को पता ही है कितने होंगे 200, और 75 पैसे पूछे हैं कितने प्रतिशत होंगे। तो यहाँ से तो दिख ही रहा है ना 37.5%, 200 का 75, 100 में से 37.5 हो जाएगी। अगर सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो भाई, है ना। ठीक है, 37 1 बटा 2%। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। किसी संख्या में 16 से ही 2/3% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है, संख्या क्या है। आप ये बताओ, 16 से ही 2/3% का मान होता है भाई संख्यात्मक रूप से 1/6। इतनी कम कर दी यानी वो संख्या क्या रहेगी 5/6 रहेगी, और कितनी रह जाती है 40 रह जाती है, यानी संख्या 5 6 थी तो कितनी रह गई थी 5 रह गई थी वो। ठीक है, कम हो गई थी, कितने % कम हो गई थी 16 से ही 2/3% कम हो गई थी। ठीक है, 5 8 40 तो 8 6 48, तो वह संख्या कितनी है 48 है। 48 को जब 16 से ही 2/3% कम कर दोगे आप तो वो 40 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय में 72% लड़की है। एक विद्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी विद्यालय दे रखा है इसमें। ठीक है, एक स्कूल में विद्यालय में 72% लड़की है। यदि इसमें 980 लड़के हों तो लड़कियों की संख्या कितनी है। भाई 72% तो लड़की है और लड़के कितने दे दिए 980 लड़के दे दिए। इस स्कूल में क्या होगा, या तो लड़के होंगे या लड़कियां होंगी। अब 72% लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे 28%, यानी जो 980 लड़के हैं वो 28% हैं। ठीक है, 28% से 28% कट जाएगा। टोटल संख्या बतानी है कि कुल संख्या क्या होगी विद्यार्थियों की, वो 100% होती है। 14 7 98, 14 दूनी 28, 35, तो कितनी हो जाएगी अपने पास 3500 लड़के और लड़कियां कुल मिलाकर विद्यार्थी होंगे विद्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P की आय Q से 30% अधिक है, ऐसे लिखो आप, P की आय Q से 30% अधिक दे रखी है। P के नीचे P की आय लिख लो, Q के नीचे Q की आय, और किसकी आय किससे ज़्यादा दे रखी है, P की आय Q से किसके साथ है Q के साथ है, तो Q को आधार मानो 30%। यदि P की आय Q की आय से 30% अधिक है, भाई 30% अधिक है तो इसकी कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। P से कितने प्रतिशत कम है, अब P से कितनी कम है 30 कम है ना, और 130 का 30% कितना आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 13%, 13 दूनी 26, 13 किया 39। ठीक है, कितनी आ जाएगी 23 सही 1/13%। क्लियर है पिक्चर। ये पहाड़े याद कर लो भाई, भाग करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सहायता करते हैं। वही ये कहे कि पहाड़ों से कैलकुलेशन नहीं होती, भाई पहाड़ों से ही कैलकुलेशन होती है, बिना पहाड़ों के कैलकुलेशन कैसे कर लोगे आप लोग बताओ। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन, राहुल को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, 36% अंक प्राप्त करने थे, 36% अंक प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। अब आगे दिया है उसने 24% अंक प्राप्त कर लिए, उसने 24% अंक प्राप्त कर लिए, मतलब कितने प्रतिशत कमी रहेगी 12% की कमी रहेगी पास होने में, और 9 अंकों से फेल होगा। इसका मतलब ये जो 12% अंक है वो कितने हैं 9 है, 9 अंक और आ जाते उसके 36% हो जाते। क्लियर है, या 12% और आ जाते पास हो जाते, एक ही बात है। ये 12% अंक ही उसके 9% है, 1% कितना हो जाए 9/12, और टोटल अंक तो कितने प्रतिशत होते हैं दोस्तों, कितने 100% होते हैं। 3 3 9, 3 4 12, 25, 25 3 75। परीक्षा पूछी है कितने नंबरों की है, परीक्षा कितने नंबरों की हो जाएगी, पूर्णांक कितना है, पूर्णांक मतलब पूरे अंक कितने हैं। ठीक है, सीधे सीधे तो वो 75 है भाई, 75 नंबरों में से उसने 24% प्राप्त कर लिए थे, 9 अंकों से फेल हो गया वो। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनोज ने अपनी कुल धनराशि में से 25% मकान निर्माण में, 40% मशीनों पर, 15% प्लाईवुड पर फर्नीचर वगैरह पर लगा दिया, 5% अन्य व्यय कर दिए। टोटल मिलाकर इतना खर्चा कर दिया इसने। इसके बाद उसके पास 2,61,000 रुपये बचा लिए।
उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं। ठीक है, बचत कर ली। इसके पास आरंभ में कुल कितनी राशि थी, देखो इतनी तो खर्च कर दी इसने, 100% उसकी टोटल राशि थी, उसमें से ये माइनस कर देंगे, जितने प्रतिशत भी है वो इसके इतने प्रतिशत के बराबर आ जाएगी। 25 15, 25 और 15 40 40, 80 और 5 85, 85% तो उसने खर्च ही कर दी, बची कितनी है 15%, और 15% का मान कितना आ गया, मतलब 2,61,000। तो 1% और ये टोटल पूछी है उन्होंने 100% कितनी होगी, तो काट लो इसको, कट जाएगा जरूरी है। 15 एकम 15, 11, 15 7 105, 6, 15 चौक 60, 2 0। ठीक है, तो 174 के आगे 4 0, 17,40,000 रुपये उसके इनकम थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 75% मतदाताओं ने वोटिंग की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो भाई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, 75% ने। 2% इनके अवैध घोषित हो गए भाई, अवैध घोषित किए। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। यानी 75% का 2% जो है अवैध हो गए, बाकी जो बचे उसका ये जो एक उम्मीदवार है उसने वोट प्राप्त किए 9261, जो वैध मतों का कितने प्रतिशत थे, 75% थे। क्लियर है बात ये। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, मतदाता सूची में ही पूछ लिया इन्होंने कितने मतदाता थे। इस प्रकार का क्वेश्चन भाई आप पीछे से लेके चलोगे, इसमें पीछे चलोगे, ऐसे पीछे नहीं चलोगे, क्वेश्चन में चलना है पीछे ऐसे कि ये कितने % है वैध का, बाद में हिसाब करेंगे बाकियों का। देख लो एक बार, वैध मतों का 9261, यानी जो वैध मत है वो निकाल लेते हैं। ये 75% का मान है, 75% से 75% काट देंगे, 100% आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 तिया 9, 3 0, 3 8 24, 3 7 21। ये सोल्व करोगे 7 चौक 28, 2 7, 8 चौक 32 और 2 34, 3 4 3 12। तो वैध मत इतने हैं भाई 12,348, और उसमें से कितने % अवैध हो गए थे, 2%। तो 2% अवैध घोषित होने से पहले कितने थे, ये इतने थे, और ये किसका मान आ गया, 75% का मान आ गया। अब यहाँ टोटल वोट जितने पोल हुए थे ये 75% आ गए, लेकिन वोट तो मतदाता सूची में अपने आप में कितने % होंगे, 100% होंगे। तो 100% होंगे तो 100/75, ये 75% वोट आके मतदाता सूची के, 75% से 75% कटेगा, 100% आ जाएगा। क्लियर है। अब सोल्व कर लो इसको, बस सीधा सी बात है। 25 तिया 75, 25 चौक 100। ठीक है, 3 से काट लो, पहले कटेगा जरूरी है क्योंकि मतदान है, मतदान पॉइंटों में तो होंगे नहीं। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3 6 18। अभी ये 7 से कट रहा है, 14 से कट रहा है वैसे तो, 14 7 98, 14 से काटोगे। ठीक है, 14 दूनी 28, 13 बचेगा, 14 निम्मा 126, 5 14 चौक 56, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 42 गुणा 4, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12 और 2 0 ये आ गई। ठीक है, तो टोटल वोट 12,800 है, अगर हमने कहीं मिस्टेक नहीं की है। ठीक है, मिस्टेक तो नहीं हुई है कैलकुलेशन में कहीं भी। ठीक है, तो 12,348, 98% निकाला हमने। हो सॉरी, क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 भाई, 4 चौक 16, तभी लग रहा था ये। ठीक है, कि 12,000 कैसे आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16,800 रुपये। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, ऐसा क्वेश्चन आए ना, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, प्रतिशत की बात हो रही होती है, तो 100 मान के चलो तीसरी संख्या को। एक 20% ज़्यादा है इससे और दूसरी 50% ज़्यादा है इससे। तो तीसरी संख्या से 2 संख्याएं, एक 20% ज़्यादा है, एक 50% ज़्यादा है ना। आगे क्या दिया, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या का किसके साथ आ गया, दूसरी संख्या, तो बेस ये रहेगा 120 गुणा में 100%। सोल्व कर लो इसको सीधा। ठीक है, 50 दूनी 50 दिया, 3 चौक 12, तो ये कितने % आ जाएगी भाई, 80%। और दिख भी रहा था यहाँ से 30 का खड़ा पड़ते हैं। ठीक है, 30 चौका तो 120 होते हैं और 30 पंजा 150 होते हैं, तो चौका 80 पंजा 100। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में 65% पास हुए,
65% छात्र पास हुए। यदि फेल छात्र 420 थे, 420 फेल हो गए भाई, ठीक है, तो कुल छात्र कितने थे? बड़ा सिंपल है, यानी पास इतने 65% हो गए तो फेल कितने परसेंट हो गए? 35%। और कितने हैं? 420 है, 1% बटे 35 और छात्र कुल तो 100% है। तो इसको सोल्व कर लो, 7 पंजे 35, 7 6 42, 12 पंजे 60। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1200। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1200 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रितेश अपने वेतन का 30% घरेलू सामान पर, 30% घरेलू सामान पर भाई, 25% शिक्षा पर और 15% अन्य मदों पर खर्च करता है। शेष राशि 5250 रुपये को वह बैंक खाते में जमा करा देता है। घरेलू सामानों पर उसका खर्च कितना है? शेष राशि, शेष कितने प्रतिशत बचेगी? पहले तो ये देखो, 25 और 15 40 और 30 70%। शेष कितनी बची? 30%। और वो कितनी जमा करवाता है? यानी वो जो बची है उसकी राशि, उसी को तो जमा करवा रहा हो 5250 रुपये को, ठीक है। तो ये 30% राशि जो है वो 5250 है। इन्होंने पूछा है कि वह घरेलू सामानों पर कितना खर्च करता है। घरेलू सामानों पर तो 30% था, यानी घरेलू सामानों पर 5250 ही खर्च करता है। उसने सिर्फ ये पूछा है कि घरेलू सामानों पर उसका खर्च कितना है। भाई घरेलू सामानों पर 30% है, 25% शिक्षा पर है, 15% अन्य मदों पर है। तो घरेलू सामान अलग से दे दिया ना, तो वो 30% दे रखा, तो इसी का मान इतना ही आ जाएगा। तो इसमें हमने कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी है, ये ऐसे ही इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे ही सोल्व हो जाएगी। एक फ्लैट का बाजार मूल्य प्रति वर्ष 10% बढ़ता है, ठीक है भाई, 10% बढ़ जाता है। उसका वर्तमान बाजार मूल्य है 199,6500, इतना है भाई, 19,96,500। 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना था? अच्छा, 3 वर्ष पहले, हर वर्ष 10% बढ़ा है, तो ठीक है भाई, हम कर लेते हैं। कितना? 10 था तो कितना हो गया था? 11। एक वर्ष का बढ़े हुए से बढ़ा हुआ कटेगा, लेकिन लगातार 3 वर्षों तक बढ़ा है, क्योंकि 3 वर्ष पहले पूछा उन्होंने, तो ये बढ़ा हुए से बढ़ा हुआ कट जाएगा, ओरिजिनल अपना आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो बस सीधा, 11 का पाड़ा पढ़ते जाओ, 11 11 8 88, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 2 जीरो आ जाए। फिर 11 से काटना पड़ेगा भाई, 11 एकम 11, 11 छिक 66, 11 पंजे 55। फिर 11 से काटना पड़ेगा, 11 एकम 11, 11 पंजे 55। सोल्व कर लो, 15 00 और ये 000 जो है इसकी आ जाएगी भाई, 3 10 है, तो 15 लाख रुपए कीमत थी उसकी, ठीक है, 15 लाख रुपए कीमत थी। आज 10% 3 वर्ष लगातार बढ़ी उसकी कीमत, तो उसकी 19,96,500 हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है। आयत की लंबाई कितनी बढ़ा दी भाई? 20%, तथा उसकी चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है। चौड़ाई को 20% कम कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो सीधी सी बात यह है भाई, एक बार संख्या कितनी करी? 100 थी मान लो, 20% क्या कर दी? बढ़ा दी, तो कितनी होगी? 80। फिर 20% बढ़ा दी थी, पहले 20% बढ़ा दी तो कितनी होगी? 120। फिर 20% घटा दी तो 120 का 20% 24 हो जाएगा, 96 रहेगी। तो कुल कितनी घट गई है? 4% घट गई है। नहीं तो इसका सीधा फार्मूला अपने पास होता है x + y ± x गुणा y बटे 100, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 भुजाएं होती है भाई, गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, यानी भुजा गुणा भुजा, जो लंबाई गुणा लंबाई होता है 2 बार, तो दोनों भुजाओं पर अगर फर्क पड़ता है तो क्षेत्रफल पर फर्क पड़ेगा, और दोनों गुणा में होती है, और गुणा में होती है तो आप इसको ऐसे भी लेके चल सकते हो कि 100 थी गुणा पहले 120 इतनी होगी थी, और दूसरी 20% कम होगी थी। इसको सोल्व करोगे तो आपका वही आएगा 12 8 96, यानी 100 लेके चले थे, कितनी होगी? 96 होगी, तो कितने % कम होगी? 4% कम होगी। इसमें भी वैल्यू पुट करोगे, जो बढ़ाई है उसको प्लस लेके चलोगे, जो घटाई है उसको माइनस लेके चलोगे, और एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, तो माइनस आएगा यहाँ पर। तो 20 गुणा 20 बटे में 100 करोगे, इसको भी यही आ जाएगा, 20 से 20 तो कट ही जाएगा, और ये 2 0 से 2 दूनी 4 है, ये माइनस का आया। इसका मतलब क्या है कि संख्या घटी है, यानी क्षेत्रफल कितने % घटा है। जैसे आपको ठीक लगे उसी तरीके से कर लो क्षेत्रफल के केस में ऐसा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सभी मेथड इजी हैं, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी 10% बढ़ जाती है।
एक शहर की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ गई है? 10%। उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है, 10% बढ़ने के बाद है, तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी होगी? एक शहर की आबादी 10% बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है, 2 वर्ष बाद उस शहर की आबादी कितनी होगी? 2 वर्ष बाद उसकी शहर की आबादी कितनी होगी? 10% बढ़ रही है भाई, एक साल में इतनी हो जाएगी, एक अगले साल में इतनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष में सीधा सा सोल्व कर लो भाई, कट गया। तो 121 गुणा 121, ये जीरो भी आ गई ना, 1210 है, तो 121 का आप स्क्वायर निकाल लो यहाँ पर। 121 का स्क्वायर आप 2 पार्ट कर लो, 0 1 हो गया, 144 हो गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ऐसे ही करते हैं, एक अंक छोड़कर आप 24 को लिखोगे और सॉल्व करोगे। 1 4 6 4 1, ये 121 का स्क्वायर है, 14,641 और एक जीरो लगा दो, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी भाई 2 वर्षों के बाद, अगर 10% की दर से बढ़ती है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, 10/11 10/11 करके 121 को काट मत देना, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ध्यान से आपने करना है, ठीक है। ये गुणा मैंने नंबर सिस्टम में सिखा रखी है आप लोगों को अच्छे से। अपना नंबर सिस्टम का चैप्टर है 3.5-4 घंटे का, वो वीडियो को देख सकते हो, उसमें लगभग आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। 2 संख्याओं का अंतर है, मान लो 2 संख्याओं का अंतर है, और कहा है कि उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यानी जो बड़ी संख्या है उसका 20% इस संख्या से ज़्यादा है, यानी इस संख्या का 80% है, x का 80% जो है वो y के बराबर है, तभी तो 20% बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। ऑप्शन दे दिए, क्या दे दिए? एक तो दे दिया 25, एक दे दिया 45, एक दे दिया 50, एक दे दिया 80। उन्होंने कहा 2 संख्याओं का अंतर उन संख्या में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो सोल्व कर लो भाई, ठीक है। आ जाएगा 4x बराबर आ गया 5y, ठीक है। अब इसमें से बड़ी संख्या, छोटी संख्या 20 दे रखी है, छोटी संख्या तो y है अपने पास, 20 पंजा 100, 100 या 100 हो गया, और x किस से गुणा करेंगी? 100 हो जाए, तो ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाए, 25 100, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 25, ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम लोग? हाँ, 25वां क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 60%, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, पास हो गए अंग्रेजी में, 70% पास हो गए अंग्रेजी में और ये हिंदी में, ठीक है। अब पूछा दिया उन्होंने 40% दोनों में पास हो गए, 40% छात्र जो है दोनों में पास हो, अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? भाई पास दे दिए और फिर फेल पूछा है आप लोगों से, और वो भी दोनों विषयों में। तो आप है ना सीधा एक सर्कल बनाओ वेन डायग्राम से, कितने बच्चे हैं टोटल, प्रतिशत की बात है ना, 100 लेके चलते हैं। इंग्लिश में पास कितने हुए हैं? 60, इसके अंदर 60 बच्चे हैं जो इंग्लिश में पास हो गए, ठीक है, और 70 हिंदी में पास हुए हैं और 40 दोनों में पास हुए हैं। तो दोनों में पास ऐसे बना लो, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, और 40 दोनों में पास है। इंग्लिश में कुल कितने पास है? 60, तो 20 इंग्लिश में सिर्फ पास हो गए, और 70 हिंदी में पास है, तो 40 तो दोनों में है, तो 30 सिर्फ हिंदी में हो गए। इनको जोड़ लो पहले, 20 और 40, 60 और 30 90, यानी 10% विद्यार्थी इन दोनों से ना तो हिंदी में पास है, ये ना तो हिंदी में ही पास है, ना इंग्लिश में पास है, ना दोनों में पास है, तो ये बाहर रह गए। 100 के अंदर हैं तो, लेकिन ये इन पास होने वाले बच्चों से बाहर रह गए। तो कितने % बच्चे फेल हो गए? 10% बच्चे जो है वो दोनों विषयों में फेल हो गए। बड़ा सिंपल है, कॉमन वाले कॉमन ले, हिंदी और इंग्लिश के जितने कॉमन दे रखे हो कॉमन लिखो, इंग्लिश में जितने पास है वो कॉमन में से घटा के लिख दो। इंग्लिश में 60 पास थे, 40 दोनों विषयों में पास थे, मतलब इंग्लिश में भी पास थे, 40 तो यहाँ लिख दिए, बाकी 20 बच गए। ऐसे हिंदी में कर दिया हमने, हिंदी में 70 पास थे, 40 तो यहाँ दोनों विषयों में पास थे, तो हिंदी में पास थे वो, और बाकी जो 40 के अलावा 70 में से कितने रह गए? 30, वो सिर्फ हिंदी में पास हो गए। सिर्फ हिंदी के पास पूछते तो 30, सिर्फ इंग्लिश के पास पूछते तो 20, और दोनों में पास नहीं है तो वो 10, और दोनों में पास दे ही रखे हैं वो 40 है। क्लियर है? कोई भी चीज़ आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन कर दें तो आप सबका जवाब यहाँ से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले और 48 अंकों से फेल हो गया। भाई वो
कुल कितने अंक हैं भाई? ये 48% है ना, 48 तो मिले, 48 फेल हो गए, इतने नंबर आ जाते तो पास भी हो जाता हो। और पास होने के लिए कितने % चाहिए उसको? 48, यानी 48% नंबर जो है वो कितने हैं? 96 है। और 100% नंबर कितने हो जाएंगे? 200, क्योंकि 48 दूनी 1% का मतलब 2 नंबर, 48 का मतलब 96, तो 100 का मतलब 200% हो जाए, 200 नंबर हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, पूरी वीडियो सभी क्वेश्चन करके देखिए, फिर आप कोई भी किसी बुक में से भी करोगे, अपनी PDF से तो क्वेश्चन करोगे, एक्स्ट्रा भी बुक से करोगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी सेट की कीमत 10% कम होने से, एक टीवी सेट की कीमत 10% कम होने से इसकी कीमत 1650 रुपये कम होगी। यानी सीधी सी बात है, टीवी की कीमत 10% कम होने से उसकी कीमत कितनी कम होगी? 1650 कम होगी। भाई 10% कीमत मतलब कितनी है उसकी? 1650 है। पूछा क्या इन्होंने? टीवी सेट का आरंभिक मूल्य कितना था, मतलब 100% का मान पूछा है इन्होंने, तो दिक्कत क्या आ गई भाई, है ना? ठीक है, 16,500 रुपये कीमत थी उसकी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती के बाद P आती है, ठीक है, दो अनुक्रमिक कटौती के बाद P आती है, तो वस्तु की मूल लागत क्या है? भाई कोई भी वैल्यू है वस्तु की, एक बार 20% कम होगी, इसका मतलब वो कितनी रहेगी? 4/5। फिर 25% कम होगी, मतलब वो कितनी रहेगी? 3/4, 75% रहेगी ना फिर। ठीक है, और वो कितनी हो जाती है? P हो जाती है। तो मूल लागत मतलब x का मान अपने को चाहिए, तो 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5P बाई कितनी आ जाएगी? 3। तो इसमें कोई डाउट है तो देख लो भाई। क्लियर है पिक्चर बिल्कुल? 20% कम होने का मतलब 4/5 रहेगी, 25% फिर से कम होने का मतलब 3/4 रहेगी, और वो किसके बराबर है? P के बराबर। मूल वैल्यू पूछी है, मूल वैल्यू के लिए क्या देके चले हम? x, तो x का मान हम यहाँ से निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 5/3P आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कॉलेज में हुए चुनाव में उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, 62% प्राप्त हो गए भाई मत। एक चुनाव हुआ था कॉलेज में और 144 प्राप्त हुए, 144 मतों के अंतर से चुनाव हरा दिया। ठीक, तो इसने क्या किया? 162% मतदान, चुनाव में मतदान लेने के बाद किसी सामने वाले कैंडिडेट को कितने वोटों से हरा दिया? 144 वोटों से हरा दिया। इसका मतलब कुछ नहीं, ना इनवैलिड वोट दिया है, ना ये कहा कि इतने % पोल हुए, सीधे सीधे मतलब ये 100% वोटों में से लिए हैं इसने। 62 लिए, तो हारने वाले को कितने मिले हैं? 38%। तो इनमें हार जीत का अंतर प्रतिशत में कितने % वोटों का था भाई? 24 का अंतर है, और वो 24 का अंतर जो है कितने वोटों का है? 144 वोटों का, क्योंकि 144 वोटों से 62% वाले कैंडिडेट ने 38% वाले कैंडिडेट को हरा दिया। तो 24% का वोट कितना हो गया? 144, और 1% वोट कितने हो जाएगी? 144, और टोटल वोट पूछे हैं उन्होंने तो कितने आ जाएंगे? 100%। अगर जीतने वाले को पूछे होते तो गुणा 62 कर देते, हारने वाले को पूछे होते तो गुणा पे यहाँ पर 38 कर देते। 24 15 120, 24 6 144, यानी कुल कितने वोट थे भाई? 400 वोट थे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई। रमन के वेतन में कितनी वृद्धि हुई? 5% की। ठीक है, उसका वर्तमान वेतन 1860 रुपये है, तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था? कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 5%। 100 था तो कितनी वृद्धि हुई थी? वृद्धि हुई थी, बड़ा था तो 105 हो गया था, बड़े हुए से आ जाएगा। क्लियर है? काट लो फिर इसको सीधा सीधा, 5 से काट लो पहले, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 21 से कट जाना चाहिए, है ना? 21 8 168, 12 21 1 126, और 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 17, 1720 रुपये थी भाई उसकी। ठीक है, आए पिछले वर्ष 5% बढ़ने के बाद वो 1806 हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गए 30 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए। कितने प्रतिशत अंग्रेजी में पास हो गए? 80, और 85% गणित में पास हो गए। गणित में तो ज़्यादा पास होने ही थे। ठीक है, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हो गए। दोनों में कितने पास हो गए? 75 पास हो गए। 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हो गए। 45 लड़के फेल हो गए भाई दोनों विषयों में, संख्या में दे दिया। तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, मैंने बताया था आप सर्कल बनाओ, टोटल विद्यार्थी 100 हैं। ठीक है, इंग्लिश में पास कितने हुए हैं? 80, मैथ में पास कितने हुए हैं? 75, दोनों में पास कितने हुए हैं?
85, दोनों में पास कितने हो 75। सिर्फ मैथ में कितने पास रह गए 10, क्योंकि टोटल कितने 85, दोनों विषयों में पास 75 है, इसका मतलब ये 75 यहाँ भी है तो 10 एक्स्ट्रा रह गए, वो 12 है, सिर्फ मैथ में पास है। और 80 है तो यहाँ 5 रह गए जो सिर्फ इंग्लिश में पास है, क्योंकि 75 तो दोनों में पास है, वो बीच में लिख ही दिया हमने। टोटल काउंट कर लो, ये 75 10 85 90, यानी कुल फेल होने वाले विद्यार्थी 100 में से कितने में से 100 में से दोनों विषय में जो फेल हो रहे हैं, ना तो इंग्लिश वाले पास में है ना मैथ वाले पास हैं, दोनों में तो आएगी कहाँ से, तो 10 विद्यार्थी ऐसे हैं 100 में से जो दोनों विषयों में फेल होते हैं, यानी 10% विद्यार्थी फेल होते हैं 450 245, ठीक है। और टोटल विद्यार्थी तो कितने होते हैं 100% होंगे ना, तो 10 से गुना कर लो, तो 45 की जगह कितना आ जाएगा भाई 450। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 450 विद्यार्थी हैं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। वीडियो को आराम से बिल्कुल कॉपी पेन लेकर ऐसे देखते रहिए, आसानी से क्वेश्चन आप लोग हल कर जाओगे। यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, तो y किसके बराबर है 1 घंटे, भाई 1 मिनट 12 सेकंड दे रखा है, तो 1 घंटे को है ना 1 घंटे का y प्रतिशत दे रखा है, तो आप 1 घंटे को मिनट में बदल लो। 60 मिनट का y प्रतिशत बराबर है, इसको भी मिनट में बदलोगे तो 1 सही 12/60 हो जाएगा भाई, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 एकम 5 और 1 6/5 है, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 6/5, 100 उधर गुणा में हो जाएगा जाके और 6 इधर भाग में हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको सोल्व करोगे 5 दूनी, यानी y किसके बराबर है भाई 20 के बराबर है, ठीक है। y क्या कर दिया 1 घंटे को मिनट में बदला, तो ये हो गया y/100 हो गया, y प्रतिशत है। आगे दिया है 1 मिनट, आगे दिया है 1 मिनट 12 सेकंड, तो 1 मिनट 12 सेकंड को हमने मिनट में, सेकंडों को मिनट में चेंज किया, 5 की 6/5 किया, 6/5 और ये 100/60, सॉरी, ठीक है, 6 नहीं 60 है ये। तो अब इसको सोल्व करोगे आप लोग, दोबारा से कर लो एक बार इसको, क्या हो जाएगा 6/5 गुणा 100/60, ये 60 में आ जाएगा, 0 से 0, 6 से 6, 6 दूनी 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो y कितना है 2% है, ठीक है। तो कितने परसेंट है, y का मान सिर्फ 2 हो जाएगा, सिर्फ y प्रतिशत नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ पूछा है y कितना होगा, तो y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। एक संख्या में से कितना घटा दिया 15 घटा दिया, और वह कितनी रहेगी 80%, यानी 20% घटी है। कितने परसेंट घटी है, और वो कितनी घटी है 15 घटी है, क्योंकि 80% तो रह गई थी। उसने पूछा है कि उस संख्या का 40% क्या है, भाई 20% 15 है, तो 40% तो 20 का दुगुना हो जाएगा ना, तो ये संख्या भी दुगुनी हो जाएगी, कितनी है 30 हो जाएगी, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, सही लग रहा है एकदम से देखने में, तो बाकी सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। a का x%, कोई दिक्कत नहीं, b का y% बराबर दे रखे हैं, b का y%, ठीक है। a का x% उतना ही है जितना b का y% हो, तो उतना ही है मतलब बराबर है, ठीक है। तो क्या आ गया ax बराबर by आ गया, ये अपने पास आ गया। उन्होंने पूछा है तो b का z% क्या होगा, b का z% क्या होगा, और ऑप्शन में कहीं भी b नहीं दिया है भाई, दिया है a का xy% बटे z, a का zx बटे y%, और आगे दिया है a का x बटे z% और a का y बटे z%, ये दिया है। तो इसको आप पहले लिख लो सीधा सीधा कि b का b गुणा में z% में है, ठीक है। तो b की जगह b की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बराबर आ जाएगा ax बटे y, और यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा ax बटे y, और y गुणा में क्या है z%, ठीक है। तो इसमें से देखो कहाँ आ रहा है ax z बटे y%, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a का, क्योंकि का मतलब भी गुणा ही होता है, a का
एक्स जेड प्रतिशत बटे कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो यही आपको दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। ठीक है, 5% भाई कमी आ जाती है उसमें मशीन की कीमत में या कैसे भी उसकी क्वालिटी में। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है, वर्तमान मूल्य कितना है, 2 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा? सीधी सी बात है, 95% बच जाएगा, हर साल 95% बचता रहेगा। ठीक है, 19/20, 19/20 इसको ही तो हमने सोल्व करना है। 20 एकम 20, 4 जीरो आ जाएगी और 20 पंजा 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 से 500 आ जाएगा। और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 गुणा में 500। सोल्व कर लो भाई इसको, 5 एकम 5, 5 एका 30, 5 के 15 और 3 18। ठीक है, तो 1,80,500 आ जाएगा। आपको आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? 1206 का 1/3 मतलब 1206 का 1/3 निकाल लो पहले तो। 3 चौक 12, 3 दूनी 6। ठीक है, 402 किसका पूछा है, कितने प्रतिशत है? 134 का। 134 का कितने प्रतिशत है पता नहीं, कितने प्रतिशत है, गुणा कर लो प्रतिशत को बटे में 100 कर लो, इसको सोल्व कर लो। ये 134 या 102 होते हैं और 100 या 300, 300 और 100 102, 402, 3 पे कट जाएगा। x कितना आ जाएगा, 300, यानी 134 का 300% है भाई, क्योंकि 3 गुना वैल्यू होगी ना, तो 300% है। 1206 का जो है, 1206 का 1/3 जो है 134 का 300% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आखिरी क्वेश्चन है आज का, देखिए ध्यान से। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% है, ये मेल है, ये फीमेल है, तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या 100 मान के चलो, तो स्त्रियाँ कितनी हो जाएंगी, 90% है। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की कितने प्रतिशत है भाई, 100 है पुरुषों की संख्या की, स्त्रियों की संख्या की कितने प्रतिशत है, आधार कितना आ जाएगा, 17 की स्त्रियों की संख्या। इसको सोल्व कर लो भाई आप लोग, 1000 बटे कितना आ जाएगा, 9%। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, 111 सही, 101/9% आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें राउंड फिगर में दिया हुआ है अप्रोक्सीमेट में, तो ठीक है ऐसे ही लिख देते हैं इसको। कितना परसेंट हो जाएगा, 111% के लगभग हो जाए। नियरेस्ट 108, 105 और 100 दिया हुआ है, तो 111% दिया होता है। अपना आंसर कितना आ जाएगा, 111%। तो आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने परसेंटेज के। आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने लिंक में हर जगह इसको फैला दीजिए। लगातार मैं टॉपिक वाइज आपको 25, 30, 35 क्वेश्चनों की हर दिन वीडियो लेके आ रहा हूं, तो इसको ध्यान से देखते जाइए। कोई भी एग्ज़ाम दोगे आप, अपने इन्हीं वीडियो में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाना है, तो इनको अच्छे से आप सीक्वेंस में, आज 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं, कल 5वें चैप्टर के साथ नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होता हूँ मैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।